आप सभी का स्वागत है नायक स्टडी सेंटर के इस YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एग्ज़ाम है आगे में, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर वो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें रणनीति तो हर एग्ज़ाम में बना करके ही जाना पड़ेगा और रणनीति के हिसाब से ही अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अपने अच्छे और टारगेट तक पहुँच पाइएगा। तो अगर हमारे थंबनेल को देख करके आप यहाँ तक आए हैं तो निश्चिंत ही आप अच्छे वीडियो पे और अच्छे टीचर के पास आप आए हैं, ये हम आपके साथ साझा करेंगे। चलिए कुछ बात बताते हैं हम पहले 10th वालों के लिए, 11th 12th वालों के लिए। अपना कुछ न कुछ लक्ष्य होगा, कुछ न कुछ अपना लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य में आपको क्या पाना है ये कोशिश करना है। तो ये हम आपका एक लक्ष्य बना लेते हैं। अगर मान के चलिए लक्ष्य अगर हम आप लोगों का पूछे कि क्या लक्ष्य है तो सब बोलेगा कि 450 सर, 450 लाना है सर कम से कम, क्योंकि अभी जो है 350 नंबर हर कोई ले आ रहा है, मतलब फर्स्ट डिवीजन हर कोई हो जा रहा है। अगर आपको अच्छे टारगेट पे पहुंचना है तभी आपका समाज में कुछ नाम होगा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन घर से बैठे बैठे भी हो जा रहा है। तो आपको एक अच्छे टारगेट पे जाना है। तो अच्छे टारगेट पे जाने के लिए आपको करना क्या क्या होगा ये तो जरूरी है। करना क्या क्या होगा आपको, तो अच्छे टारगेट पे आपको जाने के लिए पहले अपने सिलेबस को अच्छे से गहन अध्ययन करना होगा, समझना होगा रणनीति के साथ। तो हम आपके साथ एक एक पॉइंट करके लिखते हैं आपके साथ और उसको फिर हम बताते जाएंगे। पहले आप टॉपर को सुने, टॉपर का इंटरव्यू सुने। देखिए, सफलता के बाद हर किसी की एक कहानी होती है। जब कोई सफल हो जाता है तो हर किसी का एक अपना कोई ना कोई कहानी होता है। उस कहानी को सुनिए, वो जो समय बता रहा है उसको फॉलो कीजिए। अपने आप सफलता, आप भी उसी राह पर चलिए, जो सफलता किया है, जो सफल किया है उसी के राह पे आप भी चलिए। समय जब आप दीजिएगा तो फिर समय आपको बना देगा। ये टॉपर का इंटरव्यू आपको सुनना है। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस 2 नंबर में सिलेबस खत्म करना है। देखिए, सिलेबस अगर समय से खत्म नहीं होगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा। आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला इंटरव्यू सुनना है, सिलेबस का रिवाइज करना है और सिलेबस में भी मतलब वेटेज वाइज चैप्टर छांटना है। वेटेज वाइज चैप्टर को छांटना है अपने से कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा और मतलब दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है वो कितना पूछेगा। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके साथ छांटने में। जब आप छांट करके अलग करिएगा तो सिलेबस आपके मुट्ठी में होगा। और जब आप सिलेबस को अच्छे से जान जाइएगा, पकड़ लीजिएगा कि कौन से सिलेबस कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है, कौन कौन अंक आ रहा है, तो आप हूबहू अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको लक्ष्य बनाना है। आपको क्या करना है, लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य के साथ क्या करना है, तीसरा नंबर पॉइंट है लक्ष्य। लक्ष्य के साथ आपको रूटीन बनाना है, रूटीन फॉलो करना है, जिसको आप टाइम टेबल कहते हैं। प्रत्येक रोज पढ़ना है, प्रत्येक रोज। ये टाइम टेबल अगर मिस हुआ, लक्ष्य के साथ अगर ये टाइम टेबल मिस हुआ, तो फिर आप कहेंगे ये नहीं कि आज भोज है गांव में तो भोज खाने चल जाते हैं, शादी है किसी का तो शादी में चले जाते हैं, दशहरा है तो 10 दिन दशहरे मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रूटीन फॉलो, मेन लक्ष्य है रूटीन। जब आप ये लक्ष्य प्राप्त करना है अगर आपको, तो रूटीन फॉलो करना ही करना होगा। हर रोज पढ़ना होगा, हर रोज रिवीजन करना होगा। जितना आपका सिलेबस खत्म हो जा रहा है
उतना। और ये ख़त्म आपको कम से कम ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए आपका सिलेबस। तो अक्टूबर से दिसंबर तक में आपका सिलेबस अगर ख़त्म हो जा रहा है तो आप उसको अच्छे टाइम टेबल के साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, और उसको आप अपने 450 नंबर में और एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, जब रूटीन टाइम में ही आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ राइटिंग राइटिंग स्किल आपको करना है, क्योंकि 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम में जो है राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं क्वेश्चन, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप बनाएंगे, कॉपी पर लिखेंगे, तो उसमें आपका राइटिंग स्किल और स्पीड मायने रखेगा कि किस प्रश्न पे कितना वर्ड में लिखना है, वो आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, और उसको कितना समय में लिखना है। जब आप उसको लिखने का प्रैक्टिस अभी से बना रहेगा, तो आप रिवीजन के साथ साथ राइटिंग स्किल को मजबूत कीजिए, ताकि आपको एक अच्छे टारगेट तक और लिमिटेड समय में ही जाना है। आपको एक्स्ट्रा कोई समय नहीं लेगा, और ना आपको कोई समय देगा, वहां पर बोर्ड के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा समय कोई नहीं देगा। इसके बाद क्या हो जाता है कि अभी एक महत्वपूर्ण बात क्या है, क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के बाद हो गया कमजोरी पहचानो। अपनी कमजोरी को जो पहचान लिया, और क्वेश्चन पेपर से याद आया, मॉडल पेपर भी इसको हम कह सकते, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मॉडल पेपर। अभी कल हम देख रहे थे नया जो सीबीएसई का जो मॉडल पेपर लॉन्च किया है, कल का नया सेशन का 2026 के एग्जाम जो देगा बच्चा, उसमें सारा मतलब पलट दिया है, मतलब पिछले की तुलना में सारा चीज उसको पलट दिया है। जो पीछे मतलब पिछला जो पूछा था, उसके तुलना में सारा मतलब मॉडल पेपर में उल्टा करके रख दिया। तो क्वेश्चन बैंक को आप, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, तो उस एक चैप्टर में से क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, सब्जेक्टिव लगाइए, रट जाइए, याद करिए, रट जाइए, समझ जाइए, और उसके बाद अपनी कमजोरी को पहचानना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमारा कौन सा चैप्टर कमजोर है, कौन सा चैप्टर मजबूत है, जो मजबूत है उस पर समय कम देना है, जो ज़्यादा मजबूत है उसको कम समय देना है, जो कमजोर है और चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि उसका वेटेज ऑलरेडी ज़्यादा है। मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि हम इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, और आपका वही कमजोर है, तो फिर तो वो आपका छूट जाएगा। तो इसलिए उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है, तो अपना कमजोरी पहचानना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ वेटेज वाइज रणनीति के साथ आप अपना रूटीन बनाइए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, और हर रोज पढ़िए, रोज अगर नहीं पढ़िएगा तो आप अपने टारगेट से भटक जाइएगा। इतना हम आपके साथ कहने के लिए आए हैं, समय आपके साथ दिए हैं। और हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का फुल सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारे लाइव सेशन में आप जरूर जुड़िएगा। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। वहाँ पर हम आपके साथ फुल वीडियो, आपको ग्रामर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समय बचेगा तो फिर हम
हिंदी का पोर्शन बुक्स भी कराएंगे, जो हिंदी का बुक है वो बुक भी कराएंगे, लेकिन अभी ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, तो आप वो भी करिएगा। और ये करने के बाद आप एक अच्छे टारगेट पे पहुंचिएगा बचे हुए दिनों में। तो ये है हमारा, जो हम आपके साथ समय साझा करने के लिए आए हैं। निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी, और मोटिवेट हमेशा रहिएगा, क्योंकि परीक्षार्थी पढ़ लेता है, विद्यार्थी पढ़ लेता है पूरा, और मोटिवेट नहीं हो पाता है, मतलब एग्जाम हॉल में जाने के बाद कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रश्न अगर आप गलत कर देंगे, मतलब अच्छे प्रश्न किसको कहते हैं? वो हल्के प्रश्न जो सबको आता है उसको हम अच्छे प्रश्न कहते हैं, और वो प्रश्न अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो निश्चिंत ही, तो वो तो जो हल्का है सबके लिए हल्का होगा, और वो बना लिया आप गलत कर देंगे कॉन्फिडेंस की वजह से। तो कॉन्फिडेंस की वजह से जब आपका वो गलत हो जाएगा तो फिर आप अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाइएगा। पास हो जाता है सब कोई, पास हर कोई हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन हर कोई हो जाएगा, लेकिन एक अच्छे स्कोर, अच्छे टारगेट पे जाने के लिए आपको ये रूटीन फॉलो करना होगा। ये हमारा रूटीन आपको फॉलो करना होगा। तो टाइम टेबल बनाइए, फिक्स करिए। अभी समय निकला नहीं है, अभी आपका समय नहीं निकला है, अभी ये अगस्त स्टार्ट हुआ है। हम कल ही आपके साथ ये वीडियो देने वाले थे, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हम आज आपके साथ आए हैं कि अभी समय निकला नहीं है, फॉलो करिए। 6 महीना का समय काफ़ी होता है, और रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद करिए, रट जाइए। अरे हम इतना करें कि रट जाइए। आपके अगर अंक, आपके मार्कशीट पे अगर अंक लिखा गया कि 450 प्लस, तो वो ये नहीं पूछेगा कि बाबू कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, तो उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। आपके साथ हम यही बताने के लिए आए। तो कॉन्फिडेंस के साथ इतना काम कर लीजिए, समय अभी निकला नहीं है। बी मोटिवेट रहिए, एग्जाम हॉल तक जाइए और एग्जाम हॉल में फाड़ करके आइए, अच्छे से लिख करके आइए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब बना करके आइए। बिहार बोर्ड वाले को तो यही तो है फायदा कि ऑब्जेक्टिव आधा मिल जा रहा है, 50% ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। अभी मॉडर्न पेपर देख रहे थे, उसमें रटने वाली कुछ बात ही नहीं है सीबीएसई वालों के लिए। सीबीएसई वालों के लिए रटने वाली कुछ बात ही नहीं है, सारा माइंड सेट का है, सारा गेम वहाँ का माइंड सेट का है। 10th वालों के लिए सारा कंसेप्ट बेसिस मॉडल सेट या मतलब लॉन्च किया है, और मॉडल सेट इतना जल्दी दे दिया है इस बार की, मतलब कुछ बताया नहीं जा सके, ताकि अपना सब कोई देख लो, अच्छे से देख लो क्या करना है नहीं करना है। तो मॉडल सेट सीबीएसई वालों का आ गया है, बिहार बोर्ड वालों का भी उम्मीद है कि आ जाएगा। मॉडल सेट को देख करके, चैप्टर वाइज वेटेज देख करके, और प्रॉपर वे में हर रोज डिसिप्लिन फॉलो करके कि भाई हमको पढ़ना है, इतना समय देना है तो देना है। इतना में अगर आप कर लेंगे तो एक अच्छे टारगेट तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा मानना है। हमने फॉलो किया है, और हमने, हमारे साथ कई बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं ये, और अच्छे टारगेट पर हर साल आते हैं। टॉपर को भी सुनेंगे तो आप, टॉपर भी यही बताएगा आपको कि हर रोज और प्रॉपर समय तक पढ़ना है। मतलब अगर 4 घंटा पढ़ रहा है तो 4 घंटा हर रोज पढ़ रहा है। बस हम आपके साथ यही बताने के लिए आए हैं। देख लीजिए, सारा चीज़ आपके साथ हम शेयर कर दिए हैं। देख, इसी के साथ आप एक अच्छे टारगेट पर जाएंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।